पहला सवाल तो ये है कि आपने कहा हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों रुक गई है। पहले तो आपको ये कहना चाहिए, बल्कि आपके सवाल में ही शाबाश है कि कार्रवाई तो कम से कम कर रहे थे ना। हमने कार्रवाइयाँ स्टार्ट की और तकरीबन कोई 150 के करीब गैर कानूनी हाइड्रेंट्स छोटे बड़े हमने उनको बंद किया, मिसमार किया। आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ कुछ मकामात पे वो हाइड्रेंट जो है वापस रिवाइव होते हैं, करने की कोशिश करते हैं। जैसी हमें इत्तला मिलती है हम फिर कार्रवाई करते हैं। इसमें वाटर बोर्ड हो, इसके अंदर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, वो हमारी मदद कर रहे हैं ताकि पानी की चोरी को हम मौसर तरीके से इफेक्टिवली रोक सके। जो आपने कहा कि पानी की समंदर में जाने से पहले सेवरेज की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, बात दुरुस्त है आपकी। जो आपने महमूदाबाद के प्लांट का जिक्र किया, तो महमूदाबाद के सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की ज़मीन की चाइना कटिंग कर दी गई थी। किसके दौर में हुई थी आप सबको पता है। बाहर के जो हमारा मौरीपुर का ट्रीटमेंट प्लांट है 35 MGD का, उसको हमने रिवाइव कर लिया, वो उस वक्त चल रहा है, चलना शुरू हो गया है। और मैं आपको अच्छी खबर देता हूं कि हमने ना सिर्फ उसको बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, हम एक पायलट प्रोजेक्ट करें जिसके तहत उसकी टर्शरी ट्रीटमेंट यानी कि पानी को रिसाइकिल करने का हम 5 लाख गैलन पर डे का प्लांट लगा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह आइंदा 10 से 12 रोज में कंप्लीट हो जाएगा। उसका इंशाल्लाह इफ्तिताह करके आप दोस्तों को बुलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वही कानून है, वही इख्तियारात है, चेहरा तब्दील हुआ है, पार्टी तब्दील हुई है, काम होना शुरू हो गया। और इंशाल्लाह ये जो बेहतरी का सफर है इसी तरीके से शहर कराची में जारी रहेगा। आपने खुद अपने सवाल में कहा, आपने पहले पूछा कि भाई क्यों गडाफ वाले कर रहे हैं, तो बल्दिया उज़्मा कराची उसमें पार्टी नहीं है। हमारा ये कानूनी मौक़िफ़ है कि ये हमारा इख्तियार था, हमारा इख्तियार है और रहना चाहिए जब तक कानून में मौजूद है। और ये मैंने मुकदमा, आप सवाल का जवाब सुन ले सर, मुकदमा मैंने सईद गनी साहब के सामने लड़ा। सईद गनी साहब ने मेरी बात से इत्तफाक नहीं किया, उन्होंने फैसला कर दिया, उसकी अपील मैंने फाइल की हुई है। अपील का फैसला आ जाएगा, मैं अपने राइट से दस्तबरदार नहीं हूँ। दूसरी चीज, मैंने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर। आपने खुद अपने सवाल के जवाब में खुद कह दिया कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट को कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी को रोकना पड़ा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल बाद यह एतराफ कर लिया कि वो पॉलिसी गलत थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब 2003 में वो कमर्शलाइजेशन पॉलिसी सबसे पहले अप्रूव हुई थी, तो अंबर अली भाई शहरी तंजीम जो है वो अदालत गई थी। अदालत ने क्या ऑर्डर किया? अदालत ने कहा कमर्शलाइजेशन पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त हुई है। पहले अदालत कहती है ठीक हुआ, 16 साल बाद कहती है नहीं आप गलत हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे देखा सर, जो लोग कराते थे अब वो ये कराची के 400 गज के प्लॉट पे मकान होता था, आज वहां पे मकान नहीं है, कई मंजिला इमारत बन गई है। इसका रास्ता HBCA ने नहीं खोला था, इसका रास्ता जो है उस वक्त की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने खोला था जब 2001 से 5 के दरमियान एक सियासी जमात की हुकूमत थी। तो 2003 में करारदाद आई और उस करारदाद के तहत कराची शहर की गालिबन 18 सड़कों को कमर्शलाइज कर दिया गया। उसके बाद दूसरी सियासी जमात की जब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आई 2005 से लेके 2010 तक, तो उन्होंने फिर 2006 में गालिबन 22 या 28 सड़कों को कमर्शलाइज करने का फैसला किया। तो ये जो कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी है, मेरा अपना मानना यह है कि ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। और अब होता यह है कि अगर एक रोड पर 5 प्लॉट्स के ऊपर इमारत बन गई है, तो छठे प्लॉट का अगर नक्शा अप्रूव नहीं होता तो छठा प्लॉट जाके अदालत जाता है, कहता है डिस्क्रिमिनेशन है ये कि 5 प्लॉट पे बिल्डिंग कंट्रोल ने इजाजत दी हुई है, छठे पे आप क्यों नहीं दे रहे, और कोर्ट फिर फैसला कर देती है। मैं ये समझता हूं कि उस जमाने में जब ये फैसला किया गया था कि एक छोटे से घर को तोड़ के, जिस घर के अंदर जिस प्लॉट के ऊपर शायद 10 या 12 अफराद रहते थे, उसके ऊपर जब आप 10 मंजिला 20 मंजिला इमारत बनाएंगे तो फिर 10-12 लोग नहीं रहेंगे, फिर हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग रहेंगे और नेचुरली उनकी पानी की जरूरियात भी बढ़ेंगी, उनकी सेवरेज भी बढ़ेगी, उनकी पार्किंग के इश्यूज भी बढ़ेंगे। नतीजा क्या हुआ? फेडरल बी एरिया जाएं, लालू खेत जाएं, शारे पाकिस्तान जाएं, शेरशाह सूरी रोड जाएं, खैबानी रूमी जाएं, खालिद बिन वलीद रोड जाएं, बहादराबाद जाएं,
शफाबाद जाएं, गुलशन इकबाल जाएं, आपको इन तमाम जगहों पे ये बुलंद वाला इमारत नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि वो कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी ने रास्ता खोला था, और मैं समझता हूं ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो चुकी है। अब आज कोई भी ये कह दे कि इसका जिम्मेदार फला है फला है फला है, तो वो तो इल्जाम तराशी हुई। थोड़ा सा अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि किसने उस जमाने में फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया था।